नरेंद्र गिरी का प्रयागराज में निधन हो गया है। जानकारी आ रही है महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो गया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी थे और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो है वो कई जो हिंदू साधुओं का संगठन है उनमें से एक है अखाड़ा परिषद और उसी के वो महंत थे। उनकी मृत्यु की खबर इस वक्त दुखद खबर प्रयागराज से आ रही है। अभी उनकी मौत की वजह का पता नहीं चला है, अभी बहुत शुरुआती जानकारी आ रही है, इसीलिए हम उसी हिसाब से आपको पूरी जानकारी रुक रुक कर दे रहे हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे और काफी उनकी बात को लोग सुनते थे, मानते थे। उनकी मृत्यु हो गई है लेकिन अभी मौत की वजह का पता नहीं चला है। मौत की वजह का पता नहीं चला है। कई बार आपने उनको अलग अलग विषयों पर बोलते हुए तमाम न्यूज चैनल्स पर देखा होगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के निधन की यह खबर आ रही है। प्रयागराज के बाघबरी मठ में उनका निधन हुआ है। अखाड़ा परिषद के वो अध्यक्ष थे। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुखद खबर ये आ रही है अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? अभिषेक, एक बार फिर से उनके पास चलने की कोशिश करते हैं। महंत नरेंद्र गिरी के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में जानकारी हमारे सहयोगी देंगे। ये बाघबरी मठ पे बताया जा रहा है उनका निधन हो गया है। अभी तक वजहों का पता नहीं चल पाया है। अभिषेक, दुखद खबर ये, क्या कुछ जानकारी उनकी मृत्यु के बारे में? बिल्कुल अंजना, देखिए ये आचार्य नरेंद्र गिरी हैं जो कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। जो खबर है वो ये कि उनका लटकता हुआ शव उनके प्रयागराज के उस बाघबरी मठ में मिला है। कौन सी किस वजह से ये आत्महत्या है, लेकिन ये संदिग्ध स्थितियों में उनकी मौत हुई है। शव उनका लटकता हुआ मिला है। अब पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। अब देखना यह है कि इसमें मामला निकल करके क्या आता है। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन फिलहाल अभी पुलिस ने सिर्फ इतना ही कंफर्म किया है कि उनका ये लटकता हुआ शव मिला है, लेकिन इसके पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं है। संदेहास्पद लग रहा है पुलिस को ये मामला अभिषेक? बिल्कुल ये संदेहास्पद हो सकता है, लेकिन अगर आप याद करें कुछ दिन पहले इनके मठ में विवाद हुआ था और इनके ही शिष्य हैं आनंद गिरी, उनसे कई वक्त तक काफी विवाद चला था। अब क्या मामला निकल करके आता है अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये एक बेहद ही दुखद खबर है क्योंकि संतों के बीच में बहुत ही बड़ा नाम थे आचार्य नरेंद्र गिरी। और चाहे अयोध्या से लेकर आप हरिद्वार तक पूरे देश में आचार्य नरेंद्र गिरी को बड़े ही सम्मान की नजरों से देखा जाता था। तमाम जो अखाड़ा परिषद है, तमाम जो अखाड़े हैं, उसमें सर्वोच्च जो अखाड़ा परिषद है उसके ये अध्यक्ष थे। तमाम जो बड़े आप पॉलिटिशियंस देख लीजिए, उनके भी करीबी थे और कोई भी अगर प्रयागराज जाता था तो इनके मठ में जरूर जाता था, चाहे वो कुंभ की बात हो फिर ऐसे उनके मंदिर में दर्शन करने। लेकिन बहुत बड़ा नाम आचार्य नरेंद्र गिरी का, और आज उनकी ये दुखद मौत अभी की खबर है और फिलहाल पुलिस वजहों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। साधु संतों में तो एक शोक की लहर इस वक्त चल गई होगी अभिषेक, क्योंकि बहुत बड़े नाम थे जैसा आप बता रहे हैं और अयोध्या से लेकर हर जगह हरिद्वार तक हर कोई इनको जानता था, पहचानता था। कई बातों पर बड़े सशक्त तरीके से बोलते भी थे और मुझे याद है एक बार पूरी उन्होंने लिस्ट बनाई थी कि कौन से बाबाओं को वो मानते थे कि वो सही तरीके से धर्म का पालन तक नहीं करते हैं। ऐसे कई विषयों पर वो बड़े मुखर होकर बोलते थे। बिल्कुल ये इतना बड़ा नाम है कि अगर उत्तर प्रदेश या देश के कुछ चुनिंदा बड़े संतों में इनकी गिनती होती थी। अयोध्या के मुद्दे पर सबसे मुखर रहने वालों में से थे। लेकिन इनकी एक खासियत ये कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या पॉलिटिकल पार्टियों के कोई भी नेता हो, सभी इनके द्वार पर आते थे, सभी इनके मठ में आते थे। आप याद करिए कि जब अखिलेश यादव कुंभ में स्नान करने गए थे तो उनके साथ
उस कुंभ में ये भी मौजूद थे। यानी कि राजनीतिक दलों में इनका कह सकते हैं इनके प्रति कोई कभी किसी पार्टी ने इनसे भेदभाव नहीं किया, लेकिन पिछले कुछ वक्त से परेशान जरूर थे। अब वजह क्या है इसकी अभी खुलकर चीजें सामने आएंगी। जहां पर इनका शव मिला है वहां पर पुलिस फोर्स इस वक्त भारी मात्रा में, भारी तादाद में तैनात है और बाकी वजहों का जो खुलासा है वो कुछ वक्त बाद ही हो पाएगा। लेकिन फिलहाल इतना हुआ है कि एक बहुत बड़े साधु, बहुत बड़ा नाम, इस वक्त उनकी ये मौत हो चुकी है। अब संदिग्ध स्थिति इसकी कही जा रही है। क्या इसके पीछे की वजह है अभी इसे कहना मुश्किल है। जी, एक बार अभिषेक, जो हमारे दर्शक जरा लेट से जुड़े हों उनको अगर आप बता दें कि पुलिस ने अभी तक जिन परिस्थितियों में इनका शव मिला है उसके बारे में क्या जानकारी दी है। देखिए, ये फंदे से लटकता हुआ इनका शव पाया गया है, इनके बागंबरी मठ में मिला है और पुलिस फोर्स इस वक्त तैनात है। अभी तक सभी लोग कह सकते हैं कि हैरत में हैं, चौंक रहे हैं कि आखिर ये कैसे हो गया, क्योंकि इनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। बेहद ही मजबूत, बेहद ही कह सकते हैं आत्मबल से भरे हुए ये संत, इनकी उम्र भी अभी 60 के आसपास की उनकी उम्र रही होगी, लेकिन इनके मठ में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी कुछ पिछले कुछ वजहों से, कुछ समय से जरूर चल रही थी और कई मामलों में विवादों में भी आया था। कुछ चीजें सोशल मीडिया पर वायरल भी की गई थी। अब कितना इससे रिश्ता है या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक, कोई भी और जानकारी आती है तो उसको चेक कर लीजिए। इस बीच अपने दर्शकों को एक बार पूरी खबर बता दें। संदिग्ध हालात में नरेंद्र गिरी की मौत की खबर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी, जिनका नाम अयोध्या से लेकर हर विषय पर, अयोध्या पर बहुत ही मुखर होकर बोलते थे, और जिन हालात में उनका शव मिला है टंगा हुआ, उसकी वजह से पुलिस मामले की जांच करेगी और इसी पर जानकारी हमारे सहयोगी अभिषेक दे रहे हैं। अभिषेक, कुछ और नया पता चल पाया है? क्या वहां पर मठ में और भी लोग थे? कितने लोग थे? क्या कुछ जानकारी कुछ मठ से निकल कर आ रही है? एक बार फिर से अभिषेक से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं, अखाड़ा परिषद के ये अध्यक्ष थे और महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद साधु संतों में एक शोक की लहर है, क्योंकि इनका नाम और इनका काम और जिस अंदाज में हर समाज से जुड़े हुए मुद्दे पर, धर्म से जुड़े हुए मुद्दों पर बहुत ही मुखर होकर महंत नरेंद्र गिरी बोलते थे, उसको लेकर आज उनकी मौत के बाद दरअसल मामला इसलिए इस तरह से बड़ा होता चला जा रहा है क्योंकि पुलिस को जरा शक है। अभी शुरुआती जानकारी है, हम ये बार बार आपको बता दें, शुरुआती जानकारी ही आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इनका शव लटका हुआ मिला है। अब किन परिस्थितियों में इनकी मौत हुई, क्योंकि कुछ अखाड़ा परिषद के अंदर ही मतभेद की बातें पिछले दिनों आती रही हैं, क्या कहीं पर कोई कनेक्शन है, पुलिस जांच करेगी। अभी पुलिस ज्यादा नहीं बता रही, बस सिर्फ इतना कह रही है कि उनका शव टंगा हुआ मिला है, जिसके बाद अब पुलिस मामले की जांच करेगी। प्रयागराज में उनकी मौत हुई है, लेकिन आपको बता दें, हर विषय पर आपने कई बार उनको आज तक पर भी लाइव सुना होगा, अयोध्या के मुद्दे पर खास तौर पर वो काफी मुखर होकर बोलते रहे हैं, लेकिन अखाड़ा के अंदर ही कुछ मतभेद की बातें सामने आती रही हैं पिछले दिनों, और फिर अचानक उनका यूं मृत्यु हो जाना, जिसमें उनका शव लटका हुआ मिला है, इसको लेकर अब पुलिस जांच कर रही है। प्रयागराज के बाघबरी मठ में उनकी ये संदिग्ध मौत बताई जा रही है। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है, और जहां पर मठ पर उनका ये शव मिला है लटका हुआ, क्या वहां से कोई खबर आ रही है? देखिए, जो अभी तक लेटेस्ट जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कि इनका कमरा भीतर से
सभी दरवाजे उसके बंद थे। फॉरेंसिक जांच की टीम को बुला लिया गया है। पिछले कुछ समय से ये बेहद परेशान थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और जो अभी तक की जांच या अभी तक की बातें जो निकल करके सामने आ रही हैं, उसमें हत्या की गुंजाइश या संभावना बेहद ही कम है और ये आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस की कई टीमें इस वक्त मौजूद हैं, फोरेंसिक को बुलाया गया है और उसके बाद ये पता चल पाएगा। लेकिन जो अभी पुलिस की तरफ से जो कह सकते हैं हमें जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक ये फंदे से लटकता हुआ उनका शव मिल चुका है और चारों तरफ से फिलहाल उस मठ को सील किया हुआ है और फोरेंसिक की टीम इस वक्त पहुंचने वाली है और कुछ देर में इस पूरे मामले का ये एक तरीके से ये सामने आ जाएगा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन अभी पुलिस ने अभी तक ये इतना ही कहा है कि इसके पीछे हत्या की संभावना कम लगती है। ठीक है, आप इसके अलावा अगर एक बार थोड़ी से उनका जो पूरा प्रोफाइल है, उनकी जो शख्सियत रही है और जो एक साधु संतों में उनका बड़ा नाम है, उस बारे में बताएं अभिषेक। देखिए, आचार्य नरेंद्र गिरी जो अखाड़ा परिषद है उसके अध्यक्ष हैं और ये अखाड़ा परिषद कई अखाड़ाओं के मिलने से बनता है। पूरा संगम, पूरा इलाहाबाद के सबसे बड़े, अगर उस पूरे इलाके की बात की जाए तो सबसे बड़े संत, सबसे बड़े मठ के ये प्रतिनिधि हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो अयोध्या से लेकर आप हरिद्वार तक चले जाएं, आचार्य नरेंद्र गिरी की पहचान एक बड़े ही सशक्त संत के तौर पर थी। इन्होंने बाद के दिनों में, जब राम मंदिर का आंदोलन था, उसके बाद के दिनों में ये लगातार सक्रिय रहे। राम मंदिर आंदोलन पर ये हमेशा से मुखर रहे हैं। यहाँ तक कि जो कृष्ण जन्मभूमि है उसे लेकर के भी ये मुखर रहे हैं। लेकिन इनके बारे में सभी राजनीतिक दलों में जितने भी राजनीतिक नेता हैं, उन सभी के साथ इनके संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। लेकिन इन्हें महंतों के बीच में भी एक सेकुलर महंत के तौर पर इन्हें आप लोग इन्हें जानते और पहचानते रहे हैं। भले ही ये राम मंदिर को लेकर के इनका एक नजरिया रहा है, लेकिन चाहे अखिलेश यादव हो, सबसे पहले आपने देखा कि अभी अखिलेश यादव का ट्वीट आ चुका है इनकी मौत के बाद, उन्होंने अपूर्णीय क्षति कहा है। चाहे कोई भी हो, जिस वक्त कुछ दिन पहले की अगर आप संगम की स्थिति देख लें तो संगम स्नान के वक्त सभी देश के बड़े जाने माने जितने लोग थे उनके साथ आप इन्हें देखेंगे। लेटे हनुमान जी का जो मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है संगम के किनारे, वहां इनकी गद्दी है और वहां ये हमेशा बैठते रहते हैं। जितने भी बड़े सम्मेलन हुए, चाहे विश्व हिंदू परिषद के हुए हों, चाहे दूसरे बड़े संत सम्मेलन हुए हों, सबसे बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती रही है, ये शुमार रहे हैं। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आचार्य नरेंद्र गिरी की मौत इस संदेहास्पद स्थिति में हो गई, ये फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं अंजना बता दूं कि पिछले कुछ वक्त से इनके मठ में विवाद चल रहा था, गद्दी को लेकर के विवाद था और इनके एक शिष्य से भी इनका विवाद था। कुछ महीने पहले बाकायदा इनके जो शिष्य हैं उन्होंने माफी भी मांगी थी। अब क्या इन सब चीजों से ये जुड़ता है मामला, इस बारे में कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। लेकिन ये इस तरीके का कृत्य सामने आया है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। देश भर के, चाहे वो महंत हों, चाहे वो राजनेता हों, इस घटना से स्तब्ध हैं, हैरान हैं। ठीक है अभिषेक, मैं लौट रही हूँ। अभिषेक आप बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल कंवल जुड़ रहे हैं। और राहुल, हमें बताया गया कि आप कल ही इनसे मिले थे और आज संदिग्ध हालत में इनकी मृत्यु हुई है। क्या कुछ आप बताएंगे इनकी शख्सियत के बारे में और क्या आप तक कुछ जानकारी पुलिस के जरिए पहुंच रही है कि किन हालात में इनकी मृत्यु हुई है? अंजना, हम लोग कल ही महंत जी से प्रयागराज में मिले थे। हम लोग वीकेंड पे यूपी तक के कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश गए थे और प्रयागराज में थे। और हम लोग जब भी मेट शूट कर रहे थे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ, और संगम में स्नान के बाद हम लोग, ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हम लोग हनुमान जी के मंदिर गए जहाँ पे बहुत ही मशहूर एक लेटी हुई अवस्था में हनुमान जी की मूर्ति है। वहां पर हमारी महंत जी से मुलाकात हुई, नरेंद्र गिरी जी से, और काफी वक्त हमने इनके साथ बिताया। इन्होंने हमारे इंटरव्यू में भी हिस्सा लिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो चाह रहे हैं कि बीजेपी की जीत हो क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पार्टी ने अच्छा किया। ये हमारे इंटरव्यू के परिप्रेक्ष्य में बातचीत थी। और इसके बाद उन्होंने हमें पूरी पूजा भी करवाई, मंदिर में लेके गए, वहां पे इनके साथ पूरी पूजा होती है। और कल तक तो ये एकदम ठीक लग रहे थे क्योंकि पहले शुरू में आया कि क्या
वजह रही इनकी मौत की, हालांकि वो तो अब पुलिस की तफ्तीश का मामला है, लेकिन मैं ये खुद बता सकता हूँ, ये तस्वीरें इस वक्त आप तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये कल दोपहर की कल सुबह की करीब 9:30-10 बजे की तस्वीरें हैं। हम लोग इनके साथ हनुमान मंदिर में थे और वहां पे काफी वक्त बिताया। उन्होंने पोहा भी खिलाया नाश्ते के तौर पे और इनके साथ बैठे और उस वक्त एकदम ठीक लग रहे थे। कोई भी मतलब कहा जाए कि कोई हेल्थ की प्रॉब्लम या स्वास्थ्य की कोई समस्या हो, कल तक तो बिल्कुल भी नहीं थी। और ये एकदम कुछ ही घंटे पहले की कल की आप तस्वीरें अंजना इस वक्त स्क्रीन पे देख रही हैं। बिल्कुल। अब कई लोगों के मन में ये सवाल, लेकिन इस बीच पुलिस ने राहुल अभी तक यही कहा है कि उनका शव लटका हुआ मिला है और वो जांच कर रहे हैं इस पूरे मामले की। अगर एक बार फिर से संक्षिप्त में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, क्योंकि ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कल आप लोग जब भी मैच शूट कर रहे थे और उप मुख्यमंत्री के साथ वो तस्वीरों में आपके साथ दिख रहे हैं और स्वस्थ दिख रहे हैं। जी एकदम। हम लोग कल सुबह करीब 7 बजे स्नान के लिए संगम में गए, उसके बाद लौटे तो यहाँ पे पूरा इंतजाम था। महंत जी इंतजार कर रहे थे और वहां पे उन्होंने काफी देर हम लोगों से बातचीत की, जिसमें काफी हद तक उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर बातचीत हुई। तमाम पार्टियों में महंत कैसे दोनों पार्टियों को देखते हैं, अखिलेश और बीजेपी में वो क्या फर्क पाते हैं। उन्होंने योगी जी के काम की काफी सराहना की, कहा कि वो एकदम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कुंभ में किस तरीके से जो सड़कें हैं उनका चौधरीकरण हुआ था उसके बारे में उन्होंने बातचीत की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्हें ये लग रहा। मैंने ये भी पूछा कि आप संत हैं, आप क्यों पॉलिटिकल बातचीत कर रहे हैं, आपका तो धर्म से ही झुकाव होना चाहिए, उसी में आपका फोकस होना चाहिए, आप क्यों पॉलिटिक्स के बारे में एक पर्टिकुलर पार्टी को आप साथ दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो पार्टी उनके धर्म को आगे लेके जाएगी वो उस पार्टी का समर्थन करना चाहते हैं। तो काफी पॉलिटिकली अवेयर थे। उनके यहाँ पे जो तस्वीरें थी उनमें कई सारी तस्वीरें मैं देख रहा था, पीछे अमित शाह जी के साथ, मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ तस्वीरें थी और एकदम स्वस्थ लग रहे थे। लंबी हमारी बातचीत हुई और काफी पॉलिटिकल बातचीत हुई। मतलब ये अभी मैं सुन रहा था, अभिषेक कह रहे थे कि वहां पे उस मठ में लीडर कौन रहेगा, उस पर विवाद था, लेकिन इन सब चीजों पे हमारी बातचीत नहीं। हमारी बातचीत तो उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर हुई, जिसमें उनको लग रहा था कि योगी जी ने काफी अच्छा काम किया है। और ये आप तस्वीरें पूजा की देख रहे हैं जो उन्होंने कराई। उनके पास एक बाला भी था जो उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जी को दिया और काफी वक्त बिताया और काफी अच्छे से वक्त बिताया और आखिरकार हम लोग फिर वहां से निकले, तब तक महंत साहब एकदम ठीक थे। धन्यवाद आपका राहुल कंवल, हमारे सहयोगी न्यूज डायरेक्टर टीवी10 ग्रुप, हमें जानकारी दे रहे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक दिन पहले 19 तारीख के शूट की तस्वीरें हैं जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ वहां पर मौजूद थे और ये वीडियो है। इसमें अगर हम सभी देख सकते हैं, सेहतमंद लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं, लेकिन अचानक आज उनकी मृत्यु की खबर आ गई है। और ये पूरा कल का एक दिन पहले का शूट है जो आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। उप मुख्यमंत्री के साथ आप देख रहे हैं पूजा पाठ कराते हुए महंत नरेंद्र गिरी को। अभिषेक बने हुए क्या हमारे साथ? महेश, एक बार फिर से चलेंगे उनसे और बातचीत करेंगे, क्योंकि जो अखाड़ा हमारे साथ अभिषेक बने हुए। अभिषेक जी, एक तरफ हमने ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अभिषेक, और उसी के साथ ये साफ समझ में आ रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि वो हंसते हुए बात कर रहे हैं, पूजा करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ वो जो अखाड़ा परिषद में नेतृत्व को लेकर आनंद गिरी के साथ एक मतभेद की स्थिति खुलकर सामने आई थी, अगर वो भी पूरी बात आप बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए अंजना, कुछ महीने पहले का विवाद है जब अखाड़ा परिषद के भीतर जो इनका जो अपना बागंबरी मठ है, उस मठ के भीतर का ये विवाद था। यूं तो जितने अखाड़े हैं उन सभी अखाड़ों के ये अध्यक्ष हैं और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष कहे जाते हैं। बहुत बड़ी ये गद्दी है संतों की, जिसमें जो भी इस पर बैठता है वो देश के सबसे नामी संतों में सबसे नामी जो महंत हैं, संत हैं, उसमें ये शुमार होते हैं। तो इनका जो ओहदा था, इनका जो ये गद्दी है, ये बेहद ही बड़ी है और पूरे देश भर से इनके चाहने वाले, इनके मानने वाले, इस गद्दी को पूजने वाले लोग यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन अखाड़ा परिषद कई अखाड़ों का समूह है और उसके ये अध्यक्ष थे। जो विवाद रहा है, इसके पहले इनके युवा इनके जो प्रतिनिधि थे, बाद उनसे इनका विवाद हुआ
आनंद गिरी, उसे इन्होंने पहले हटाया था अपने मठ से। बाद में कुछ चीजें वायरल हुई, कुछ तस्वीरें और आपस की बातचीत वायरल की गई और उसके बाद फिर उन्होंने माफी मांगी थी और इन्होंने उसे माफ भी किया था, अभयदान भी दिया था। लेकिन एक दिन पहले जब हमारे न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल ने उनसे मुलाकात की तो उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई परेशानी नहीं। और आज अचानक 24 घंटे के बाद, 36 घंटे के बाद हमें ये खबर मिलती है, ये चीज मिलती है, तो ये बेहद ही संशय की स्थिति, हैरत की स्थिति पैदा कर रही है कि आखिर ऐसे क्या हुआ, या ये किस तरीके से इस तनाव में थे कि उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया। पुलिस हालांकि जो शुरुआती जांच है वो फिलहाल उसकी सूत्रों की माने तो वो हत्या जैसी आशंका से इनकार कर रही है, लेकिन ऐसी इस जांच से इनकार नहीं की जा सकती आखिर इसके पीछे की पूरी वजह क्या है। लेकिन अगर संत के तौर पर इनकी बात की जाए तो इनकी बात हम लोग कॉन्क्लेव में भी सुनते रहे हैं। इनसे जब भी अगर आप संगम किनारे जाएं तो जो इनका लेटे हनुमान जी का मंदिर है उस मठ में ये आपको बैठे मिलेंगे। हर जगह चाहे जिस संतों का जो भी मंच हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद का मंच हो, अखाड़ा परिषद का मंच हो, संतों का अलग अलग जो मंच रहा है, चाहे वो हरिद्वार का मंच हो, सभी जगह आचार्य नरेंद्र गिरी दिखाई देते रहे हैं और हर जगह इनकी जो आवाज है बेहद ही सशक्त आवाज के तौर पर ये जानी जाती रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक जो भी इलाहाबाद गया है वो जरूर उनसे मिलते रहे हैं और उस मठ में जाकर के कहीं ना कहीं शरणागत होते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई कि इतने बड़े मठ के इतने बड़े महंत ने आत्महत्या कर ली है, या फिर संदिग्ध परिस्थितियों में जो उनकी मौत हुई है इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानना बेहद जरूरी होगा। अभी की जो हालात हमें पता चल रहे हैं वो ये कि पुलिस फोर्स ने एक तरीके से पूरे उस इलाके को अपने कब्जे में ले रखा है, पहुंच चुकी है। जो फोरेंसिक की टीम है वो अब क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये कुछ वक्त के बाद पता चल पाएगा। लेकिन इसके कहीं ना कहीं जी कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी जानकारी देते हुए विस्तार से शाम के 7 बजने वाले हैं और इस वक्त की बड़ी खबर जो लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है, आखिर मौत के पीछे की वजह क्या है, हर किसी के ज़हन में ये बड़ा सवाल है। संदिग्ध हालात में नरेंद्र गिरी की मौत का मामला सामने आया है। अखाड़ा परिषद के आप अध्यक्ष रहे हैं, आपका निधन और जिस तरीके से हुआ उसको लेकर बहुत सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। नरेंद्र गिरी का शव प्रयागराज के उनके बाघंबरी मठ में ही मिला है और संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने के कारण जिस तरह के सवाल पैदा हुए हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आखिर मौत कैसे हुई, क्या उन्होंने आत्महत्या की या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। क्योंकि हाल के दिनों में हम सब जानते हैं कि किस तरह से एक विवाद भी उनके और उनके शिष्य के बीच निकलकर सामने आया था। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर पुलिस अब अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का ये मामला है जो अपने आप में बेहद गंभीर हो जाता है। आखिर कैसे हुई ये मौत, क्या वजह है इसके पीछे, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी तादाद में पुलिस बल का जमावड़ा है, आसपास के लोगों को भी जैसे जैसे खबर मिल रही है सब पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनके अनुयायियों की संख्या लाखों में है और ऐसे में हर कोई इस वक्त स्तब्ध है कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि नरेंद्र गिरी हमारे बीच में नहीं रहे। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक कल की ही तस्वीर आपके सामने है जब आज तक ने शूट किया था, कार्यक्रम किया था। ये तस्वीर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, बेहद सहज दिखाई दे रहे हैं। आपको केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री भी आपको उत्तर प्रदेश के दिखाई दे रहे हैं। राहुल कंवल मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी उनके साथ हैं। ये पूरा का पूरा शूट उनके कार्यक्रम को लेकर किया गया था। बिल्कुल सहज दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल स्वस्थ भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर महंत नरेंद्र गिरी का निधन कैसे हुआ, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत के पीछे की बड़ी वजह क्या है। पुलिस के सामने अब बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे। यकीनन फोरेंसिक टीम इस वक्त घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है और यकीनन वो अब तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि अपने आप में ये बेहद हाई प्रोफाइल मामला है। एक ऐसे संत से जुड़ा ये मामला है जिन्होंने मुखर होकर हर मुद्दे पर, चाहे वो राम जन्मभूमि का मामला हो, कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो, तमाम मुद्दों पर वो खुलकर बोलते रहे हैं। उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का ये मामला है। इसी वजह से पुलिस इस पूरे मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। मौत कैसे हुई ये अपने आप में बड़ा सवाल है और लगातार पूरे मामले की तफ्तीश के लिए इस वक्त
पुलिस की भारी भरकम टीम जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहुंची हुई है। इस वक्त हमारे साथ नासिक कैलाश मठ के प्रमुख महामंडलेश्वर जुड़ चुके हैं। सीधे उनका स्वामी संविदानंद सरस्वती जी का हम रुख कर लेते हैं। स्वामी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, संदिग्ध परिस्थितियों में महंत नरेंद्र गिरी के निधन की खबर सामने आई है, उनकी मौत हो गई है। आप किस तरह से देख रहे हैं और आपकी आखिरी बार उनसे बातचीत कब हुई थी? क्या किसी वजह से वो परेशान चल रहे थे? जरा बताइए हमारे दर्शकों को आप। जी, ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई है। मेरी कुछ दिन पहले स्वामी जी से बात हुई थी। स्वामी जी हमारे बहुत अच्छे मित्र थे और ये जो घटना हुई है ये निश्चित रूप से कोई संदिग्ध घटना है। स्वामी जी बहुत स्वस्थ प्रसन्न थे। वो अभी इलाहाबाद में उनको कोरोना भी हो गया था कुंभ में, उसमें से भी वो बाहर निकल करके आ गए थे। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुलिस इसके अंदर पूरी कार्रवाई करेगी और जो भी सत्य है वो सामने आएगा। आपने सीधे इसे षड्यंत्र करार दिया है, इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? आपको क्यों इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत किसी का षड्यंत्र नजर आती है? मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे पद प्रतिष्ठा, जहाँ पे लोग उनकी काफी थी और कुछ लोग उनके पक्ष में थे भी नहीं, तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ उसके अंदर है, कोई रहस्य तो है, बहुत बड़ा रहस्य उसके अंदर। आपने कहा कि कुछ समय पहले आपकी बातचीत हुई थी, बातचीत के दौरान उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया था कि उनकी गद्दी पर किसी की नजर है? जी, हमारी बहुत अच्छे माहौल में बात हुई थी उनसे और बहुत हंसमुख स्वभाव के थे वो, और ऐसी कोई उन्होंने चिंता प्रकट नहीं की थी। पर बीच में कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी जो आपके माध्यम से भी, आज तक के माध्यम से भी लोगों को मालूम हुई थी वो घटनाएं जी। पर अभी ये वाकई में बहुत ही चौंकाने वाला और बहुत बड़ा ये षड्यंत्र मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि स्वामी जी बहुत स्वस्थ प्रसन्न थे, उनको किसी प्रकार का कोई इतना तकलीफ नहीं था। तो अभी इसका पुलिस ही बता पाएगी कि इसके अंदर क्या है। अगर आप बार बार इसके पीछे षड्यंत्र करार दे रहे हैं स्वामी संविदानंद सरस्वती जी, तो षड्यंत्र किसका हो सकता है? क्योंकि कुछ ना कुछ आपके दिमाग में है जिसके कारण आप बार बार इस ओर इशारा कर रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बहुत ही एक्टिव थे, बहुत ही हर कार्यों के अंदर अग्रसर रहते थे। वो इस तरह से कभी जीवन में वो सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा वो कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से कोई न कोई इसके पीछे है और ये पुलिस की जब जांच होगी तभी ये मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ है। मतलब जिस तरह की बातें कही जा रही हैं कि आत्महत्या हो सकती है, ये इसके पीछे का कारण, आपका ये कहना है कि ये पूरी तरह से गलत है। साध्वी निरंजन ज्योति जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधे मैं उनका रुख करना चाहूंगी। साध्वी जी, कल की ही तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से पूरी तरह से स्वस्थ, मुस्कुराते हुए, पूजा अर्चना करते हुए अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी दिखाई दे रहे थे, और आज इस तरह की खबर का सामने आ जाना, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं तो हैरान हूँ, एक आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूने वाले संत ऐसा कर सकते हैं, ये अभी मन मानने के लिए तैयार नहीं है। और क्योंकि एक सहज और सरल संत थे, एक ऐसे बालक जैसा उनका मन था, और ऊंचाइयां एक आध्यात्मिक शंकराचार्य जैसा विचार, पूरे समाज को 13 अखाड़ों को साथ में लेके चलना जी, ये माननीय स्वामी जी के, नरेंद्र गिरी जी के एक व्यक्तित्व था, जिस व्यक्तित्व को मैं कह सकती हूँ कि अखाड़ा परिषद के लिए, साधु समाज के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। साध्वी जी, आप केंद्र में मंत्री भी हैं, आपको वहां ग्राउंड जीरो की पूरी जानकारी विस्तार से होगी। क्या उनका शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला है कमरे के भीतर? नहीं, मैं अभी, क्योंकि मैं आप ही लोगों के द्वारा सुन रही हूँ, अभी मैं उसको बता नहीं सकती हूँ जी कि क्या स्थिति थी। दूसरा विषय ये है कि मैं ये तो कह सकती हूँ कि आत्महत्या नहीं कर सकते। आप ये कह रही हैं कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते? आज से नहीं, मैं 40 साल से सन्यासी हूँ और बहुत पुराने समय से स्वामी जी को जानती हूँ जी। और मेरे को खुदे 10 साल से मुझे घेरते रहे अखाड़ा परिषद में महामंडलेश्वर बनने के लिए। अखाड़ा परिषद में मैं महामंडलेश्वर बनी हूँ तो आनंद पूज्य स्वामी नरेंद्र गिरी जी की ही देन है। और अभी गंगा दशहरा के पूजन में मुझे स्वयं बुलाया कि दीदी आपको, आपके द्वारा ही पूजन होना है। मेरा नाम कभी नहीं लो, दीदी बोलते थे हमेशा जी। तो मैं तो लगता कि क्या हो गया है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ अभी।
आपका ये कहना है कि वो जितने मजबूत इरादों वाले व्यक्ति थे वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकते, लेकिन जिन परिस्थितियों में उनका शव मिला है, जो जानकारी ग्राउंड से निकलकर सामने आ रही है, फिर उससे क्या इशारा समझा जाए? क्या उनकी इस संदिग्ध मौत के पीछे किसी की साजिश है? नहीं, वह तो अभी इस विषय पर तो अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये जांच का विषय है। आखिरी बार आपकी कब बातचीत हुई थी उनसे? हमारे अभी मेरी 1 महीना पहले अभी बात हुई थी। मेरी तो महीना 15 दिन में बात होती रहती थी। उनके शिष्य के साथ उनका कुछ विवाद चल रहा था, जिसका हाल ही में पटाक्षेप भी हुआ है। आपको इस बारे में जानकारी थी? मैं क्योंकि ये जांच का विषय है, अभी मैं कुछ इस विषय पर नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि निष्पक्ष जांच होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत प्यार करते थे, मुख्यमंत्री उनको प्यार करते थे, और मुझे लग रहा है कि अखाड़ा परिषद के लिए बहुत बड़ी हानि हुई। अखाड़ा परिषद को जिस तरह से उन्होंने चलाया, 13 अखाड़ों को साथ लेकर के चलना, 13 अखाड़ों के लोगों को बैठा के बात करना, ये बहुत बड़ी क्षति है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आज तक से जुड़ने के लिए। और यकीनन न सिर्फ संपूर्ण अखाड़ा परिषद के लिए बल्कि संत समाज के लिए भी मौजूदा जो स्थिति है उसको समझा जा सकता है। अपने आप में अपूर्णीय क्षति है ये, जिस तरह से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी हमारे बीच नहीं है, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। इसके पीछे की वजह क्या है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अचानक से इस तरह की खबर के बाद हर कोई स्तब्ध है। प्रयागराज के बाघंबरी मठ में संदिग्ध हालात में उनकी मौत की खबर सामने आई। उनके मौत को लेकर अभी तक पुलिस या प्रशासन की ओर से ठोस जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मौके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से भारी भीड़ इस वक्त उमड़ पड़ी है। जो कोई भी उनके अनुयायी हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो सब पहुंच रहे हैं और पुलिस की भी भारी तादाद में मौजूदगी है। महंत नरेंद्र गिरी सनातन परंपरा के सभी 13 अखाड़ों की परिषद के अध्यक्ष थे। आपको बता दें, हरिद्वार में जो कुंभ लगा था उस दौरान वो कोरोना से संक्रमित भी हुए थे, बाद में वो रिकवर हो गए थे, लेकिन अचानक से इस तरह से उनका जाना, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो जाना, ये बहुत सारे सवाल अपने पीछे छोड़कर गया है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को इस बारे में जानकारी दीजिए। कमरे में फंदे से लटकती हुई मिला है उनका शव, और क्या जानकारी मिल रही है? फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है, स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से क्या जानकारी दी गई है? अभिषेक, देखिए, पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले की प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं की है। उन्होंने सिर्फ इसे कंफर्म किया है कि उनकी फंदे से लटकती हुई उनका शरीर मिला है। लेकिन चित्रा, आप ये समझ लीजिए कि ये ऐसी घटना है जिसने सबको अचानक से हैरत में डाल दिया है। उनका जो घर है, जहां पर उनकी डेड बॉडी मिली है, उनका फंदे से लटकता हुआ शव मिला है, उसके सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थे, और उसके बाद उसके भीतर वो शव फंदे से लटकता हुआ मिला है। पूरी पुलिस फोर्स उस पूरे बाघंबरी मठ के चारों तरफ तैनात थी। जो फॉरेंसिक टीम है वो वहां पहुंच चुकी है। लेकिन हम इस वक्त अगर हम चर्चा कर लें उनकी, कि आखिर 24 घंटे पहले तक जो संत बिल्कुल फिट, तंदुरुस्त, हंसता मुस्कुराता, खिलखिलाता, बात करता हुआ दिखाई दे रहा था, आखिर इन 24-36 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है? एक बहुत बड़ा नाम इस वक्त, जिसे हम कह सकते हैं ना कि कंटेम्प्रेरी जो ये टाइम है, इस वक्त जो भी संत आप इस वक्त नाम लें, उसमें प्रयागराज के आचार्य नरेंद्र गिरी का यूं चले जाना किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हुआ क्या है। अगर हम विवादों से देखें तो कुछ पुराने विवाद जरूर चल रहे हैं। उस बाघंबरी मठ का महंत कौन होगा, इसे लेकर के, और अपने उनके जो शिष्य रहे हैं, बाद में जिसे उन्होंने क्षमा कर दिया था, पहले उन्होंने अपने मठ से निकाल दिया था, बाद में उन्होंने जब क्षमा याचना की थी आनंद गिरी, तो उसे वापस भी लिया था, उसे माफ भी किया था। तो कई ऐसे सवाल हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि किसी को यह नहीं मालूम कि मठ के भीतर आखिर वो कौन सी बात रही जिसकी वजह से आज आचार्य नरेंद्र गिरी हमारे बीच नहीं है। लेकिन इन जिन 13 मठों की बात उन्होंने की है कि सभी अखाड़ों के वो अध्यक्ष थे, सभी अखाड़ों के अध्यक्ष थे। महामंडलेश्वर उनके द्वारा ही चुने जाते थे। अगर कोई महामंडलेश्वर होता है तो उनके द्वारा ही चुना जाता था अखाड़ों का। कुल मिलाकर के इतनी बड़ी क्षति, जिसे संत समाज में, जिसे आप कह लें कि जो साधुओं का एक बहुत बड़ा एक प्रभाव मंडल है, बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में है, उसमें अगर कोई एक सबसे बड़ा नाम
आप जिन्हें कहें उसमें आचार्य नरेंद्र गिरी का नाम है। वो चाहे अयोध्या की बात कर लें, चाहे कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की बात कर लें, सब जगह इनकी उपस्थिति और इनकी आवाज सुनी जाती रही है। मैं फिर दोहराता हूं कि जो भी बड़े राजनीतिज्ञ हैं इस देश के, जब भी वो प्रयागराज जाते रहे हैं, उनकी मुलाकात उनके साथ ये जरूर दिखाई देंगे। और उसमें किसी भी पार्टी का कोई नुमाइंदा हो, कोई बड़ा नेता हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन्होंने किसी के साथ कभी कोई भेदभाव किया हो कि अगर ये बीजेपी के नहीं है या दूसरे दलों के हैं तो उसके साथ नहीं जाएंगे। बाकायदा कुंभ में जब अखिलेश यादव ने स्नान किया था तो वो भी साथ साथ उनके मौजूद थे और अखिलेश यादव उनको एक अलग तरीके से उनके मन में उनके प्रति श्रद्धा थी। कई दिनेश शर्मा जी डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश शर्मा जी, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है महंत नरेंद्र गिरी जी का, और क्या जानकारी देंगे? कमरे के भीतर फांसी से लटकता हुआ उनका शव पाया गया है और किस तरह की जानकारी, क्योंकि उनके जितने भी चाहने वाले लोग हैं, जो उनको जानने वाले लोग हैं, इस बारे में वो आपसे विस्तार से जानना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं। नहीं, मैं प्रवास से लौटा था और उसी समय एयरपोर्ट पे मुझे ये सूचना जब मैंने सुना तो मेरा मन और मस्तिष्क बिल्कुल स्तब्ध सा हो गया कि महाराज जी भी हम सबके बीच में नहीं हो सकते, क्योंकि 3-4 दिन पहले उनका कड़कड़ाती आवाज में मुझे एक निर्देशित भाव में उनका फोन मुझे प्राप्त हुआ था और वो बोल रहे थे कि बहुत दिन हो गया तुम प्रयागराज नहीं आए हो, जल्दी आओ भाई, बजरंगबली का दर्शन करो और यहाँ आप आके संगम को स्नान करो। तो मैंने कहा महाराज जी थोड़ा सा व्यस्त हूँ। बोले कि आप व्यस्तता तो नेतागिरी में चलती रहेगी, लेकिन भगवान के प्रति आप बुलावा को स्वीकार करो। महाराज जी एक अक्खड़ स्वभाव के थे, एक निर्विवाद व्यक्ति थे, सबकी चिंता करने वाले थे और धर्म के प्रति आस्थावान उनका जो स्वभाव था वो पूज्य रामचंद्र परमहंस जी का याद दिलाता था। उस स्वभाव के थे जो सबको साथ में लेके चलते थे। दिनेश जी, एक बड़ी खबर आ रही है, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। मौके से पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, मानसिक तौर पर परेशान होने का उसमें जिक्र है। दिनेश जी, अब मैं इतना ही कह सकता हूँ कि क्या होगा आगे उस पर विश्लेषण जब तक मैं पता नहीं कर लूं तब तक मैं उसमें अधिकृत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होगा। लेकिन महाराज जी से जब भी वार्ता हुई तो मुझे एकदम संतुलित भाषा शब्दों में बोलते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ कि महाराज जी अस्वस्थ थे, ये तो बात बीच बीच में आती रहती। कोरोना के बाद वो काफी एक स्थिति में ऐसा भी लग रहा था, मेरा हालचाल के लिए जब फोन किया उन्होंने, वो भी कोरोना से संक्रमित थे, मैं भी अस्पताल में था और जब मुझे फोन किया तो लग रहा था वो कुछ बातों को भूल रहे हैं। लेकिन बाद में जब उनका दोबारा फोन आया तो सारी स्मृतियां उनकी बिल्कुल ताजा थी और वो श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास के बारे में उद्बोधित कर रहे थे, तो कहीं प्रयागराज के कुंभ के बारे में वो अपने संस्मरण सुना रहे थे। महाराज बिल्कुल जिसको कहना चाहिए एक निर्विवाद व्यक्तित्व के स्वभाव के थे और विनोदी स्वभाव के महंत थे। वो साधु संत होने के बावजूद व्यक्तियों के तरह व्यवहार करते थे, छोटों के साथ छोटे की तरह और वरिष्ठों के साथ वरिष्ठ की तरह। और मैं समझता हूँ कि महंत जी का जो भी स्वास्थ्य रहा होगा तो उनके परिचित लोग बता पाएंगे इधर का जी। लेकिन मैं जब भी उनसे बात किया तो महाराज जी का आशीर्वाद निरंतर मिलता था, महीना 1.5 महीना में जी। वो अब आप लोगों के सामने भी ये बड़ी चुनौती होगी कि अगर सुसाइड नोट मौके से बरामद हुआ है, मानसिक तौर पर परेशान होने का जिक्र उनकी ओर से किया गया है, तो क्या वजह थी और वास्तव में क्या ये सुसाइड का ही मामला है या फिर कुछ और? फिलहाल के लिए शुक्रिया दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हमारे साथ जुड़े हुए थे। रामविलास वेदांती जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। प्रयागराज के बाघंबरी मठ के अध्यक्ष, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। सुसाइड नोट मौके से पुलिस को मिला है जिसमें लिखा गया है कि मानसिक तौर पर वो परेशान थे, इस बात का जिक्र किया गया है। दरवाजा चारों तरफ अंदर से बंद था। महंत नरेंद्र गिरी का रस्सी से लटका हुआ शव बरामद किया गया है। अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये मामला। महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट मिला है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। सुसाइड नोट पुलिस ने बरामद किया है और उस सुसाइड नोट में मानसिक रूप से परेशानी का जिक्र है। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन से कारण थे कि मानसिक रूप से एक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो सर्वे सर्वा होते हैं
13 अखाड़ों की परिषद के वो अध्यक्ष थे जो इतने मजबूत, इतने ताकतवर होते हैं। अगर वो मानसिक रूप से परेशान थे तो उसके पीछे की वजह क्या थी, ये अपने आप में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। हम कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, डिप्टी सीएम केशव मौर्य के साथ जब एक कार्यक्रम शूट किया गया था, उस समय की ये तस्वीरें पूरी तरह से निश्चल दिखाई दे रहे हैं, चलते हुए अपने ही परिसर में, अपने ही अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो कौन से कारण थे, क्योंकि अभी हाल ही में उनका और उनके शिष्य का विवाद सामने आया था। हालांकि बाद में विवाद का पटाक्षय भी हो गया था, जिसके बाद अपने शिष्य को उन्होंने माफ कर दिया था। क्या उस मामले से भी इसको जोड़कर देखा जा सकता है? यकीनन अखाड़ा परिषद से जुड़े और लोग जैसे हमारे साथ जुड़ते हैं फोन लाइन पर, उनसे और ज्यादा विस्तार से इस बारे में हम जानकारी लेंगे। लेकिन अपने आप में संत समाज के लिए अपूर्णीय क्षति, जिस तरह की स्थिति इस वक्त पैदा हुई है। कोई भी संत जो संघर्ष से निकला हुआ है वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा। वो तो दूसरे को प्रेरणा देने का काम करता है। संत तो दूसरे को प्रेरणा देते हैं, जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, जीवन को आगे ले चलने की प्रेरणा देते हैं। तो इसलिए हम इस पे बड़ा ही हतप्रद हैं, आश्चर्यचकित हैं। ये संत समाज का बहुत ही अपार सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा क्षति है। तो इस बहुत बड़ा दुखद समाचार है। तो मैं शासन और प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए और आखिर उस क्या कारण थे कि पूज्य नरेंद्र गिरी जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो उनके जो भी परिस्थितियाँ हैं, क्या परिस्थितियाँ हुई, अगर जो आत्महत्या किए तो भी, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे किसी की कोई है उसके पीछे। तो ये सभी की बड़ा निष्पक्षता से जांच करके और इसको सामने आना चाहिए। ये बहुत ही हमारे जो सनातन धर्म का बहुत बड़ा क्षति हुई है, जिसको अपूर्णीय क्षति है, इसकी जितनी भी हम चाहे पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि श्री नरेंद्र गिरी जी द्वारा हमेशा राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा और सनातन धर्म और आतंकवाद के खिलाफ हमेशा आवाज़ मुखर किया जाता। स्वामी चक्रपाणी को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि दरअसल मानसिक तौर पर एक संत बहुत मजबूत होता है और वो इस तरह से कदम नहीं उठा सकता। जिस तरह की जानकारी ग्राउंड से निकलकर सामने आ रही है, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की बात उनकी ओर से, स्वामी चक्रपाणी की ओर से कही जा रही है कि योगी सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे। मौके की तस्वीरें आपके सामने है। यकीनन संदिग्ध हालात में एक संत की मौत का जिस तरह से मामला सामने आया है, उसने हर किसी को स्तब्ध और परेशान कर दिया है। संत समाज के लिए यह अपूर्णीय क्षति है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी लगातार पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुमार, अगर हम मई महीने की ही बात करें तो उनके शिष्य के साथ उनका एक विवाद सामने आया था, जिसमें बकायदा उनके शिष्य को पैर पकड़कर माफी तक नरेंद्र गिरी जी से मांगनी पड़ गई थी और उन्होंने बाद में अपने शिष्य को माफ कर दिया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि विवाद यहीं पर ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर उसके 3-4 महीने के बाद इस तरह की खबरें सामने आ जाती हैं तो यकीनन बीते 3-4 महीनों में उनके साथ क्या हो रहा था, किस तरह का वो तनाव झेल रहे थे, मानसिक परेशानियां क्या क्या थी, ये तमाम वो सवाल है जिसका जवाब अब ढूंढना होगा पुलिस को। केशव प्रसाद मौर्य जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और केशव मौर्य जी ने कल ही उनके साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, जिसकी तस्वीरें भी हम चाहेंगे एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखाया जाए। केशव मौर्य जी, अचानक से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है महंत नरेंद्र गिरी जी का, चूंकि कल ही आप उनके साथ में थे, क्या कहेंगे आप केशव मौर्य जी? मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत बचपन से पूज्य महाराज जी का मुझे इतना आशीर्वाद था, इतना मार्गदर्शन था, वो इतने साहसी थे कि कभी उनके द्वारा इस प्रकार की स्थिति आ जाएगी, यह सुन करके मैं जब से समाचार सुना, मैं किसी तमाम आप सबके फोन आ रहे हैं, मैं बात भी नहीं करने के साथ झुका पा रहा हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। पूज्य महाराज जी का कल ही मैंने सुबह आशीर्वाद लिया, उनका चरण वंदन किया। उन्होंने मुझे जाकर के हनुमान जी महाराज की आरती करवाई, पूजा करवाई, अपने हाथ से मुझे माला पहनाई, फिर अपने वहाँ पे आश्रम से पोहा बना करके वो केशव जी खाना है। मैंने कहा महाराज जी थोड़ा जल्दी है तो कहीं लेके जाओ और हेलीकॉप्टर में खाते जाओ। आज ये समाचार सुन करके मैं एकदम बहुत 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 दुखी हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं किन शब्दों में पूज्य महाराज जी के जाने को व्यक्त करूं। मेरे तो एक तरह से संरक्षक प्रयागराज के, जिसके हनुमान जी महाराज जी वहाँ के कोतवाल हैं, वैसे मैं विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी काम करता रहा, उनकी सदा कृपा रही है। मैं आज बहुत दुखी हूँ।
केशव जी, चूंकि कल की तस्वीरें भी हम मुलाकात की दिखा रहे हैं, आपके साथ वो बहुत खुश भी दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आपको हर जगह ले जाके उन्होंने पूजा भी करवाई, उसकी तस्वीरें भी आपकी आरती के इस वक्त हम देख पा रहे हैं। लेकिन सुसाइड नोट मौके से पुलिस ने बरामद किया है अभी कुछ देर पहले, जिसमें मानसिक तौर पर परेशान होने का जिक्र है और कहा जा रहा है कि उन्होंने खुदकुशी की है। इस बात पर भरोसा करना तक मुश्किल हो रहा है। मुझसे बहुत चर्चा कर लेते थे। कल उन्होंने अगर तनिक भी बात होती तो मुझसे चर्चा करते, क्यों ऐसा किया पूज्य महाराज जी ने, मेरे समझ से परे है। उन्होंने कल मुझे विधिवत रुद्राक्ष की माला पहनाई कि केशव जी ये मेरा आशीर्वाद है, प्रसाद दिया, दर्शन कराया, आरती कराई, हनुमान जी के ऊपर चढ़ी हुई बढ़िया गुलाब की माला मुझे पहनाई। मेरे साथ राहुल कमल जी भी थे, उनको भी माला पहना करके उनको भी आशीर्वाद दिया। अब मैं मतलब आहत हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर से इतना दुखी हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है, जैसे कोई एक पिता की तरह कोई संरक्षक चला गया हो। हर परिस्थिति में हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए किसी भी सवाल का डटकर जवाब देना और सदा साथ देना, मैं शब्दहीन हूँ। इस समय मेरे पास शब्द नहीं है। कल काफी देर तक केशव मौर्य जी आप उनके साथ में थे, कभी भी उनकी बातचीत से आपको ऐसा लगा कि वो मानसिक तौर से बहुत परेशान चल रहे हैं, बहुत दुखी हैं किसी बात को लेकर? अगर मुझे ऐसा लगता तो मैं तुरंत सारे कार्यक्रम निरस्त करके उनके साथ बैठता, लेकिन पूज्य महाराज जी ने मुझसे तनिक भी ऐसा संकेत नहीं किया। मुझे आशीर्वाद दिए मुस्कुराते हुए। राहुल कंवल जी ने कुछ सवाल किए, उनके सवालों के जवाब भी उन्होंने दिया उस समय, लेकिन उनका इस प्रकार से आत्महत्या करना या क्या है स्थिति वो तो मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन इतने साहसी, इतने संघर्षशील, इतनी सब परिस्थितियों का सामना करने वाले पूज्य महाराज जी थे कि मैं क्या बताऊं। मेरे पास महाराज जी ने ऐसा क्यों किया, कोई भी उनके सामने समस्या थी तो हमको एकदम पुत्रवत मानते थे, स्नेह करते थे, मुझसे कह सकते थे, लेकिन मुझसे कोई चर्चा भी नहीं किया, वो इस तरह से चले गए। चूंकि केशव जी सनातन परंपरा के सभी 13 अखाड़ों की परिषद के वो अध्यक्ष थे और मई के महीने में हम सब ने देखा था कि उनके शिष्य के साथ कुछ विवाद सामने आया था। हालांकि बाद में उसका पटाक्षेप हो गया, उन्होंने अपने शिष्य को आशीर्वाद भी दिया। उस विवाद को भी मौजूदा स्थितियों में कुछ लोग जोड़कर देख रहे हैं कि मानसिक तौर पे वो परेशान थे। तो कहीं ऐसे जैसे मैं समाचार सुना हूँ कि पूज्य महाराज जी अब नहीं है, मैं अभी उससे बहुत दुखी हूँ। और जी और क्या परिस्थिति वह सब हम जांच लेंगे, लेकिन पूज्य महाराज जी को कैसे वापस लाएंगे, कैसे पूज्य महाराज जी की उन्होंने लिखा है, उन्होंने अपने देखिए अभी पुलिस जो जानकारी दे रही है, सोर्सेज जो हमें बता रहे हैं केशव जी, आनंद गिरी पर परेशान करने का आरोप लगाया है। इस सुसाइड नोट में जो बरामद आपकी ही पुलिस ने किया है उसमें इन बातों का जिक्र है। अगर किसी ने पूज्य महाराज जी को इस तरह से परेशान करने का काम किया होगा तो कानून के हिसाब से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन पूज्य महाराज जी का जाना मैं बहुत 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 दुखी हूँ जी, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी। आनंद गिरी का चूंकि स्पष्ट तौर पर नाम है तो आप लोगों से निष्पक्ष जांच की उम्मीद भी की जाती है। जांच करेंगे, जो दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। पूज्य महाराज जी ऐसे थे ही नहीं, कैसे ऐसा उन्होंने कर लिया। मैं तो 30 साल से 32 साल से पूज्य महाराज जी को जानता हूँ। मैं किस तरह से देखिए मैं आपका देख पा रहा हूँ इस समय, किस प्रकार से कल मुझसे बहुत प्यार से दुलार से मिल रहे थे। जी बिल्कुल, मैं बहुत दुखी हूँ इस विषय से। चलिए बहुत शुक्रिया। पूज्य महाराज जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना है भक्तों को, शिष्यों को, सबको शक्ति दे। मेरे लिए तो बहुत अपूर्णीय क्षति है, व्यक्तिगत क्षति भी है। चलिए बहुत शुक्रिया केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनके कल की तस्वीरें आपके सामने हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नरेंद्र गिरी की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुख जाहिर किया है। उनकी ओर से ट्वीट किया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल अनुयायियों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल अनुयायियों को ये दुख सहने की शक्ति दें।
आपको बताते चलें कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव की ओर से भी उनके इस संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर उन्होंने दुख जाहिर किया। उनकी ओर से लिखा गया है। अखिलेश यादव जी लिखते हैं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य नरेंद्र गिरी जी का निधन अपूर्णीय क्षति। ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व उनके अनुयायियों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। भावभीनी श्रद्धांजलि। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है, जो सुसाइड नोट बरामद किया गया है उसमें इस बात का जिक्र है, अपने शिष्य का जिक्र किया है, उनका नाम लिखा गया है। और यकीनन अगर परिस्थितियां इस तरह से पाई गई कि उनकी वजह से मानसिक तौर पर परेशान थे, तो फिर आगे पुलिस अपनी कार्रवाई तेजी से बढ़ा पाएगी, क्योंकि सुसाइड नोट में अपने शिष्य आनंद गिरी का जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुमार अभिषेक मौके से लगातार हमारे साथ, कुमार अभिषेक पल पल की जानकारी ले रहे हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार अभिषेक, जो सुसाइड नोट बरामद किया गया है, अगर उसको सच माना जाए तो फिर उन्होंने अपने शिष्य के नाम का बाकायदा जिक्र किया है। उसमें लिखा हुआ है कि मानसिक रूप से किस तरह से ये परेशान करते थे। यानी कि अगर ये स्थितियां सच हैं तब तो सीधे सीधे आरोप उनके शिष्य के ऊपर ही लगेंगे, जिनके साथ मई के महीने में माना जा रहा था कि अब गुरु और शिष्य के बीच जो स्थितियां बनी हुई थी, जो विवाद चल रहा था, वो रुक गया है। लेकिन सच्चाई वो नहीं थी अभिषेक। बिल्कुल चित्रा, जो सुसाइड नोट के कंटेंट हैं, जो सूत्रों से पता चल रहे हैं, वो साफ बता रहे हैं कि उन्होंने आनंद गिरी, जो उनके शिष्य थे, उनके उत्तराधिकारी थे पहले, उसका उन्होंने जिक्र कर दिया है अपने सुसाइड नोट में, मानसिक प्रताड़ना को लेकर के। तो ये एक बड़ी घटना है, एक बड़ी खबर है। लेकिन आप जरा आनंद गिरी को भी समझ लीजिए कि ये पूरा वाकया क्या था। कुछ महीने पहले की ये बात है, जब एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुआ, ऑडियो आया, और उसमें यह आया था कि मठ को लेकर कुछ जमीन का विवाद है। और जब ये चीजें सामने आई थी तो इसे वायरल करने या इसे निकालने की या इसके बारे में कहने की जो बात है, ये आनंद गिरी पर इसका आरोप लगा था कि उन्होंने झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। और उसके बाद काफ़ी वक्त तक, चूंकि आनंद गिरी उनके उत्तराधिकारी के तौर पर जाने जाते थे, अगर आप उस बागंबरी मठ जाती रही हों या उस लेटे हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करती रही हों, तो उनकी गद्दी के पास इसी आनंद गिरी की भी अपनी गद्दी थी, जिस पर वो बैठा करते थे। आनंद गिरी का इतिहास भी समझ लीजिए। कुछ साल पहले, करीब साल डेढ़ साल पहले, वो ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहाँ पर उन पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का और कुछ ऐसे आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया में ही रोक भी लिया गया था। ये भी एक आरोप था। लेकिन उन्होंने अखाड़ा परिषद के बारे में, महंत के बारे में कुछ ऐसी चीजें सार्वजनिक तौर पर कही, जिसके बाद से महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं उनके शिष्य को लेकर। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनके पास कुछ अपडेट है। अरविंद, क्या जानकारी मिल पाई है आपको? जी देखिए चित्रा, जो मौका वारदात है वहां पर जो पुलिस पहुंची थी, जो यूपी पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने हमें बताया कि दरवाजा अंदर से बंद था, दरवाजे को तोड़ा गया है उनके शिष्यों के जरिए। पुलिस मौके पर पहुंची है। नायलॉन की रस्सी से जो महंत थे वो पंखे से लटके हुए थे। साथ ही साथ मौका वारदात से एक सुसाइड नोट मिला है, जिस सुसाइड नोट में ज्यादातर जो उनके शिष्य हैं आनंद गिरी, उनका जिक्र किया गया है। और जो सूत्र हैं उन्होंने आज तक को कंफर्म किया है कि दरअसल जो महंत है उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी के बारे में लिखा है, मानसिक तौर पर परेशान करने का उसमें आरोप लगाया है। मानसिक तौर पर जो नरेंद्र गिरी ने लिखा है कि जो हमारे शिष्य है आनंद गिरी, उसने मानसिक तौर पर हमें काफी परेशान किया। हालांकि सुसाइड की वजह क्या है ये पुलिस तफ्तीश करेगी, लेकिन सीधे सीधे जो इंडिकेट है, जो एक जांच की दिशा है, वो सुसाइड नोट में आनंद गिरी की तरफ उठी है। पुलिस इस पहलू पर भी जांच करेगी। लेकिन जो आज तक को उत्तर प्रदेश पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने ये कंफर्म किया है कि दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे तोड़ा गया। महंत पंखे से नायलॉन की रस्सी से लटके हुए थे और मौका वारदात से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। जो गुरु और शिष्य जिनका नाम बकायदा मेंशन किया गया है, इनके बीच काफी वक्त से किसी चीज को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन ये सुसाइड नोट बरामद होना ये जांच में एक नई दिशा देता है और पुलिस इस सुसाइड नोट के आधार पर जांच को आगे बढ़ाएगी। साथ ही साथ जो पूरा मौका वारदात है उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। यूपी पुलिस जो है उस पूरे मामले, पूरे जो क्राइम सीन है उसको ठीक से इंस्पेक्शन कर रही है। साथ ही साथ ये भी पुलिस ने कहा है कि जो दरवाजा है वो अंदर से बंद था, यानी महंत अंदर थे और नायलॉन की रस्सी से लटके हुए थे।
ये बड़ी जानकारी अरविंद आप यहां पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, जो सुसाइड नोट मौके से बरामद किया गया है, सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। संदिग्ध स्थिति में अगर ऐसे अखाड़ा परिषद की जो अध्यक्ष हैं उनकी ऐसे मृत्यु होती है तो वाकई सोचनीय विषय है और मेरी संवेदना उनके साथ में है। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको आत्मा को अपने चरणों में रखें। परंतु एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि इस स्थिति में धर्माचार्यों का ऐसे और उनके साथ ये व्यवहार होना ये उचित नहीं है। अगर कोई ऐसी स्थिति है तो उसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये धर्माचार्य सिर्फ अपना भला नहीं करते, समस्त विश्व का कल्याण करते। साधु होते जगत में तो जर मर तो संसार। मेरा तो विचार ऐसा लग रहा है कि ऐसा महाराज जी नहीं कर सकते। इतने छोटे दिल के आदमी नहीं थे वो, बहुत संघर्ष उन्होंने झेला है। कोई संघर्ष भी इस समय ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं लग रहा था कोई संघर्ष भी है रहा हो। अभी उन्होंने तालिबान के ऊपर जो है बयान भी दिया था, तालिबानियों के ऊपर, इसके अलावा हिंदू राष्ट्र बनने की हिंदू राष्ट्र की मांग की थी। अभी परसों शनिवार को मेघालय के राज्यपाल भी आए थे मंदिर, वहाँ लेटे हनुमान जी दर्शन भी किए। कल डिप्टी सीएम थे, कल केशव जी मौर्य भी गए थे, शायद वो भी संपर्क किए थे। उस दिन वो आए तो उन्होंने बल्कि जटायु मंदिर बनवा रहे उसके लिए तो महाराज जी ने 51 सीढ़ी की उन्हें वचन भी दिया कि हम 51 सीढ़ी बनवाएंगे। तो क्या मौत आपको संदिग्ध लग रही है? मौत तो संदिग्ध है। जांच की मांग करते हैं? जांच तो बिल्कुल भाई, जांच तो इतनी बड़ी पर्सनालिटी की मौत अचानक हो जाना ये तो भाई कहीं न कहीं तो शंका घेरे में है।